नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपको लेके, ठीक है। तो ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपको फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। चलिए आपके सेशन से स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी थिंकिंग, क्या है उनकी सोच, क्या है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, ठीक है। पहला कार्ड आया आपका फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। ओके, कार्ड बहुत अच्छा है, पहला कार्ड आपका बहुत अच्छा आया है। देन आपका आया है कंपैरिजन इन रिवर्स, लेजीनेस, ओके, अंडरस्टैंडिंग, पॉसिबिलिटीज़, करेज, आउटसाइड, द फूल, एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है शेयरिंग। वाओ, इनर वॉइस, अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग अमेजिंग, वाओ, सक्सेस। मतलब क्या है आपका, इतने इतने पॉजिटिव कार्ड, वाओ, सच एन अमेजिंग रीडिंग। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर? डियर, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें आपकी तरफ एक नेचुरल पुल आ रहा है, एक नेचुरल फीलिंग आ रही है जो वो आपकी तरफ बार बार सोच रहे हैं, आपकी तरफ बार बार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर सम ऑफ यू। मुझे ऐसा लगता है शायद आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपकी ज़िंदगी से बाहर चले गए थे, या उनके पास थर्ड पार्टी ऑप्शन था एंड उन्होंने आपको ना सिलेक्ट करते हुए थर्ड पार्टी ऑप्शन सिलेक्ट करा, वो उस तरफ आगे बढ़े, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ऐसा लगा कि उस कनेक्शन में जाकर उनकी ज़िंदगी संवर गई है, उनको जो चीज़ चाहिए थी उन्हें वो मिल गई है, उनको उनका ट्रू लव मिल गया है, वो पर्सन उनके लिए ही बने हैं। इस तरीके की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन कोई मेल या फीमेल ही हो सकता है कि कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी है या कोई फैमिली टर्म्स है, फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन कम्प्लीटली आपकी तरफ आगे तो नहीं बढ़ पाए, लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं ये बोलूँगी कि इनको लगा कि उन चीज़ों को फॉलो करके या फिर फैमिली टर्म्स को फॉलो करके या फिर थर्ड पार्टी को फॉलो करके थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़ के काफ़ी हद तक जो है इन्होंने चीज़ें अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट कर दी हैं, सॉल्व कर दी हैं, चीज़ें बहुत बेटर हो गई है। मगर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्शन फ़ील करते हैं, और अब मुझे लगता है इनको आपकी वैल्यू, आपकी कद्र हुई है, ठीक है। ये पर्सन खुद आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन पर्सन को पहले आपकी वैल्यू नहीं थी, इन पर्सन को पहले आपकी कद्र नहीं थी। ये पर्सन पहले अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करते थे, ये आपको समझते भी नहीं थे, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड पर्सन की तरह समझते थे। ये समझते थे कि आप इमेच्योर हैं, आप सेंसिबल, आप इमेच्योर एनर्जी के पर्सन हैं। आपको हर वक्त जो है वो मतलब कहते हैं ना कि एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके की नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा थी। या हो सकता है आउटर सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी कि आपको कंपेयर करते थे या आपको किसी और के साथ देखते थे, ठीक है। इस तरीके की वाइब्रेशन ज़्यादा थी। एंड बेसिकली यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहले आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हालांकि इमोशनल कनेक्शन था, आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल फील करते थे, लविंग वाइब्रेशन फील करते थे, एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होते थे। लेकिन ये पर्सन इनएक्सप्रेसिव थे आपको लेके, ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं करते थे, ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, जस्ट बिकॉज इन्हें लगता था कि बहुत ही कैजुअल एनर्जी है, बहुत ही गो गेटर एनर्जी है। शायद हो सकता है ये आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, ठीक है। एक तरीके से मैं बोलूँ, आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं समझी जाती थी। अपने ईगो में, अपने अहंकार में रहते थे, या इनको ऐसा लगता था कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए तो आप तो है ही इनके लिए, ठीक है। टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली जो चीज़ होती है ना, कि आप तो है ही, आप कहाँ जाएंगे, ये वो वाली वाइब्रेशन है। लेकिन अब
अब जो कि इन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं करा, इन्होंने सेकंड पॉसिबिलिटी सिलेक्ट करी, या ये आपको बिना बताए चले गए, आपको छोड़ के चले गए, आपसे बातचीत नहीं करी, आपको ब्लॉक कर रखा है किसी वजह से, तो अब जो है ये पर्सन आपकी कदर जान रहे हैं। अब ये पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस फील हो रही है। अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहता है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आउटर सर्कमस्टांसेस ऐसी है जो इन्हें आने नहीं दे रही, या फिर कोई अपनी ही बाउंडेशंस है इनकी जो इन्हें आने नहीं दे रही। बिकॉज़ ये पर्सन बाहर जाना, ये पर्सन आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से नहीं आ रहे, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से नहीं आ रहे। आप दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल फादर सिंगल मदर भी हो सकता है, बहुत हाई वाइब्रेशन है, ठीक है, या डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर एक नेगेटिव मैरिज से निकल रहे हैं इस टाइम पे। ये सारी चीज़ें सेपरेशन में है, इस तरीके की चीज़ों के अंदर भी आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, या आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, या आपसे खुद सामने से कांटेक्ट करना चाहते हैं, या आपसे खुद बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आउटर सर्कमस्टांसेस का मुझे मेजर रोल यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये रीडिंग शायद कुछ ही लोगों की एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट करेगी, शायद सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिसके साथ भी रेजोनेट करे आप वो चीज़ ले सकते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ने की एनर्जी के साथ लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, और ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार है, आप पे ट्रस्ट करने को तैयार है, आप पे आँख मूंद के ही आज भी विश्वास करते हैं। इनका मन आपकी तरफ ही बार बार भागता है। लेकिन ये मुझे यहाँ पे मोस्टली दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं किया है, और ये पर्सन अभी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये जब भी करेंगे सामने से शायद खुद ही कांटेक्ट करेंगे। ये आपको बिना कांटेक्ट किए तो नहीं रह सकते, लेकिन इस टाइम पे इनकी एनर्जीज़ ऐसी है कि आउटर सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं दिख रहा, ठीक है। हालांकि लीप ऑफ फेथ लेने की बात है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होने की बात है। मैं और ज़्यादा इसको डिटेल में देखूँगी कि क्या ये आपको कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ अभी मैं थोड़ी देर में डिटेल में देखती हूँ। लेकिन अभी जो फ़िलहाल मुझे एनर्जीज़ दिख रही है वो यही है कि ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ये पर्सन आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह समझते हैं। ये पर्सन इस सिचुएशन के अंदर एक लव कंडीशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये इस बात को बिलीव करते हैं कि आपका और इनका कोई बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कनेक्शन है। ये अब इसके लिए, इस कनेक्शन के लिए रिस्क लेने को तैयार है। ये अब इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। ये अब इस कनेक्शन के लिए बातचीत करने को तैयार है, मैटर को सॉल्व करने को तैयार है। या आपको एक मैरिज पोटेंशियल पर्सन की तरह देखते हैं। ये कैसे पर्सन की तरह देखते हैं? जो मैरिज के लिए ही बना है, जो इनका काउंटर पार्ट है, जो इनका बेस्ट पार्टनर है, और ये उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ। ये शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं है, ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप या शॉर्ट टर्म सिचुएशन की नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। आपका इनके साथ कोई सोल कनेक्शन है। ये सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस सोल कनेक्शन है। एंड आप बेसिकली इनकी तरफ एक झुकाव महसूस करते हैं, एंड आपके पार्टनर भी आपकी तरफ इमोशनली आपकी तरफ ड्रॉ होते हैं। ये आपसे बात किए बिना नहीं रह पाते। ये अपनी हर प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करते थे, और आप भी वो यही करना चाहते हैं। हर प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, हर पॉसिबिलिटी को आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनकी काफ़ी सारी फैंटेसीज़ हो कि यहाँ घूमने जाएंगे आपके साथ, वहाँ घूमने जाएंगे, इस तरीके से। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ अपनी दे वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड विद यू। ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ बड़े होना चाहते हैं। बड़े इन द सेंस कि आपके साथ ही ये वक्त गुजारना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइन मिल रहे हैं। अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी एंड फायर एनर्जी। लियो हो सकते हैं आप लोग कैंसर्स हो सकते हो, आप लोग पाइसेस हो सकते हो, आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हो, आप लोग एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हो, राइट। एंड इसके अलावा कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। डेफिनेटली आप इनमें से कोई ना कोई ज़ोडिएक साइन आपका फॉल हुआ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी मुझे टॉरस एनर्जी भी लग रही है, ठीक है। तो आप या तो वर्गो या टॉरस, इन दोनों में से कोई एक भी हो सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या फील करते हैं। वी आर हियर हैविंग अ ब्रोकन हार्ट, माई गॉड। द गार्डन एंड द गेट्स।
गॉडेस ऑफ द मून, एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है एप्रिसिएशन, अमेजिंग, हीलिंग, रेस्ट एंड रिजेनरेशन। डेफिनेटली आपके जाने के बाद ये पर्सन पूरी तरीके से टूट गए हैं इमोशनली, पूरी तरीके से इमोशनली टूट गए हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन इनके सामने आई है, बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई हैं या तो इनकी लाइफ में, या बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं जिसने इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मुझे इनकी बिल्कुल लोनलीनेस की वाइब्रेशन आ रही है कि बिल्कुल अकेले हो गए हैं इस सिचुएशन में। ये अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये हर चीज़ को बस एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को फ्री नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि आउटर सर्कमस्टेंसेस हेविली नेगेटिव है इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ भी कदम नहीं बढ़ा पा रहे एट प्रेजेंट मोमेंट, इस टाइम पे, या फिर ये अपनी लाइफ में कहीं आगे की तरफ देख ही नहीं पा रहे, इन्हें अपना फ्यूचर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, एकदम ब्लैंक लग रहा है इन्हें हर चीज़, एकदम जैसे ट्रांसपेरेंट ब्लैंक वाली जो चीज़ हो जाती है ना, जब आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, ये वो एनर्जी है। ये इमोशनली आपके साथ एक बहुत ही डीप कनेक्शन फील करते हैं, ये इस कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन अराइज़ हुई है आप दोनों के बीच में, उसके बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्टेड है, या आप बहुत ज़्यादा हर्टेड हो, या आपको अब और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते। तब तक तो नहीं जब तक ये अपनी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल नहीं कर लेते, इनकी सिचुएशन कुछ पॉजिटिव नहीं टर्न हो जाती। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लव को, आपके केयर को, आपके पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज जो लव, जो केयर, जो पॉजिटिविटी आपने दी है वो इनको कहीं से नहीं मिली। आई एम गेटिंग फ्रॉम द कार्ड्स कि आप दोनों एक दूसरे की विश हैं, या आप दोनों एक दूसरे के लिए विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ आ रही है कार्ड्स में से। हो सकता है कि आप इनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, माय गॉड, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। अब दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अब दोनों एक दूसरे के लिए, दूसरे की लाइफ ईजी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वाह, आई थिंक सो आप दोनों को ही इस कनेक्शन में यूनियन चाहिए, सिर्फ आप नहीं, आपके पार्टनर को भी इस कनेक्शन में यूनियन चाहिए। इनको आपकी वैल्यू समझ आ गई है, ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने जो कुछ भी आज तक किया उससे ये अप्रिशिएट करना चाहते हैं। द गॉडेस ऑफ द मून, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे इमोशनली डीपली कनेक्टेड है, ये पर्सन आपसे दूर नहीं हट पाएंगे। ये चाहे जितना अपने आप को एक दायरे में बांध के रख ले, लेकिन ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मे भी ये चीज़ हो सकती है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये इसीलिए भी आपकी तरफ नहीं आना चाहते। बट डेफिनेटली ये अपने इमोशंस को बहुत लंबे टाइम तक नहीं उसको कैद कर पाएंगे। ये डेफिनेटली आपकी तरफ मूव करेंगे, आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहेंगे, कांटेक्ट करना चाहेंगे, आपको कम्युनिकेट करना चाहेंगे आपको। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन भी हम लोग देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। फिर मैं एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए लूँगी। We have here the clouds, number 6. We have here the ring. Amazing, amazing, amazing. You have a wedding ring, my dear. एक wedding ring आपके लिए आ रही है। वाओ, क्या बोलूँ मैं इसके अंदर। वाओ, सन कार्ड, सन एंड अ रिंग। आप इनकी पॉजिटिविटी, आप इनका होप है, आप इनके लिए खुशियाँ हैं। एंड फाइनली दिस पर्सन इज़ कमिटिंग टुवर्ड्स यू। फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको कमिट कर रहे हैं, आपको लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। फाइनली ये पर्सन एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, फाइनली वो पर्सन अपने दिल की बात बोल रहे हैं। वाह, सच अ ब्यूटिफुल नेक्स्ट एक्शन। जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें अब दूर हो रही हैं। ये पर्सन स्टैंड ले रहे हैं, अब आपके लिए खड़े हो रहे हैं, इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इनको आपकी कद्र समझ आ रही है। ये आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं देखना चाहते। वी हैव हेयर बुके। डेफिनेटली ये पर्सन आपको लविंग कनेक्शन के लिए अप्रोच करेंगे, पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर्सन आपके दुखों को दूर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि आपसे सॉरी बोलेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था। मे बी आई एम जस्ट गेटिंग कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्यूट से निकनेम्स दिए हों, ठीक है, बहुत ही क्यूट निकनेम्स। ओके,
We have here the whip, okay, the grave, the bear, the child, and the locket. Finally it's an expression. Wow. Rider. ये पर्सन आपसे ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकते, बहुत क्विक एनर्जी में है इस टाइम पे। ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत क्विकली आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ सोचना चाह रहे हैं। नेगेटिव सिचुएशंस जो थी फाइनली वो उसका एंड करना चाहते हैं, बिकॉज सफरिंग से निकले हैं ये, ट्रॉमा से निकले हैं, कॉन्फ्लिक्ट से निकले हैं ये ऐसे लोगों से निकले हैं जो मैनिपुलेशंस थे, आर्ग्यूमेंट से निकले हैं, नेगेटिविटी से निकले हैं, एंड फाइनली वो चीज़ों का एंड हो गया है। फाइनली वो चीज़ें जो है ख़त्म हो गई अब इनकी ज़िंदगी से। अब ये सब अपनी अनएक्सप्रेसिव एनर्जी को बिल्कुल भुला कर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए, भागते हुए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, राइट। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन नहीं विद द सन एंड रिंग। ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखना चाहते हैं। ये दौड़ कर आपके पास आना चाहेंगे। मैसेंजर हो सकता है यहाँ पे, कोई मैसेंजर आपको मिले या कोई मैसेज आपको मिले, कोई ऐप के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन हो इन पर्सन की। डेफिनेटली बहुत ही ऑनेस्ट ग्राउंड पे अभी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत फेयर ग्राउंड पे आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, इनोसेंस के साथ ही आपके सामने आएंगे, सब कुछ बोलेंगे, कबूल करेंगे जो भी इनके से हुई है, ठीक है। गलतियाँ हुई हैं तो माफ़ी मांगेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन अब कुछ भी चीज़ छुपाएंगे नहीं आपसे। ये पर्सन कोई भी चीज़ मैनिपुलेट नहीं करेंगे। ये पहले इनकी एनर्जीज हो सकती थी कि मैनिपुलेशन की थी, झूठ बोल लेते थे, चीज़ें छुपा देते थे, सीक्रेटिव थे, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब क्लियर कम्युनिकेशन होगी, जो भी कम्युनिकेशन होगी आमने सामने होगी, क्लियर होगी। एंड ये पर्सन आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आएंगे। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन जब आपके पास आए तब आपको कुछ गिफ्ट दें, ठीक है। फ्लावर्स के रूप में गिफ्ट दे सकते हैं, किसी और रूप में आपको गिफ्ट दे सकते हैं, ड्रेसेस के रूप में आपको गिफ्ट दे सकते हैं। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ही हैप्पी एंड चीयरफुल मोड में अप्रोच करेंगे एंड इनोसेंस के साथ, पूरा जैसे कहते हैं ना एक छोटा सा बच्चा जैसे अपनी मम्मी के पास जाकर सब कुछ बोल देता है कि मम्मी आज ये हुआ था, वो हुआ था, हम इधर गए थे, हम उधर गए थे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लीज़ इस एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा। मुझे समझाने के लिए जो है मुझे ये एग्जाम्पल सटीक लगा, बिकॉज एनर्जी वही है। ऐसे ही वो आपके सामने आके सब कुछ बता देंगे कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, मैंने तब ये डिसीजन लिया, अब ये डिसीजन लिया, मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है, मुझे आपकी वैल्यू समझ आ रही है, एंड आई रियली वांट यू बैक इन माय लाइफ, आई रियली वांट टू एक्सप्रेस माय इनर लव फॉर यू। ये वो एनर्जी है। एंड द पर्सन इज़ वेरी क्विक। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्विकली आ रहे हैं, वेट नहीं करने को तैयार आपके लिए। वाह, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये पर्सन शायद खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो शायद ये पर्सन रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है। अगेन टाइम फ्रेम सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी, नई ग्रोथ, नया बॉन्ड एक क्रिएट हो रहा है, राइट। चलिए आपके लिए मैं यहाँ पर मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम अपने मून डेक से लेते हैं, मोनोलॉजी कार्ड से, कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओ माय माय, तो पहला कार्ड है आपके लिए फुल मून एंड एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी रियलिटी में ही रहें, ठीक है। कोई भी फेकनेस मत रखिए इस टाइम पे, ठीक है। रियलिटी रहिए, रियल रहिए, जैसे हैं वैसे रहिए, बिकॉज़ ये इंसान आपको वैसे ही पसंद करता है जैसे आप हैं। ये आपके पास वापस आए हैं आपकी लॉयल्टी को देखकर, ये आपके पास वापस आए हैं आपके इनोसेंस को देखकर, आपकी प्योर हार्ट, प्योर सोल को देखकर। आपने जो डेडिकेट किया है, लव दिया है, केयर दिया है, कंपैशन दिया है, उसको देखकर ये वापस आए हैं। तो इट्स बेटर कि इस टाइम पर आप अपनी रियलिटी में ही रहें, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, ठीक है। मैनिपुलेट मत कीजिए चीज़ों को, ओके। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून एंड सेजिटेरियस। वाओ, किस्मत आपके साथ है, किस्मत का पहिया अब आपकी तरफ मुड़ गया है, आपके साथ जुड़ गया है। अब ये वक्त आ गया है कि आपको एक नया मौका दिया जाए, आपके रिश्ते को एक नया मौका दिया जाए और यहाँ पर यूनियन या रीयूनियन आ जाए, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपकी तरफ है। वाओ, वी हैव गिबियस मून।
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आपको लग रहा है कि मैम अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक तो कोई भी चीज़ नहीं हुई है 3D में हमारे सामने, हमारे पार्टनर तो आ ही नहीं रहे, हमें तो कांटेक्ट कर ही नहीं रहे, हमसे तो बातचीत कर ही नहीं रहे, डियर यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, राइट। देखिए आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। डोंट गिव अप इन दिस मोमेंट, डोंट गिव अप माय डियर। आप इतना क्लोज आके क्यों गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। अगेन जो रेजोनेट हो वो रखें ओके चलिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, अपनी फियर्स पे वर्क कीजिए। देखिए आप बहुत क्लोज है अपनी सक्सेस पे, इस टाइम पर आपको अपने फियर्स पे वर्क करना है और लक आपकी साइड पे अब टर्न हो गया है। अब आपको अपनी फियर्स के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। अपने आप को रियल रखिए, ऑथेंटिकेट रखिए। आप जैसे हैं बेइंतहा खूबसूरत इंसान हैं, आपकी सोल खूबसूरत है। यू हैव अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हार्ट एंड वही चीज़ है जो आप दोनों को बांधे हुए है। डेफिनेटली वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स के ऊपर वर्क कीजिए, डरिए मत, इनसिक्योरिटीज़ मत रखिए। स्पेशली गर्ल्स, प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दिस इनसिक्योरिटी ट्रैप। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ओके। न्यू मून एंड कैंसर, डेफिनेटली आप और आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके लविंग पार्टनर सब सेफ़ है इस टाइम के ऊपर, ठीक है। हर चीज़ सेफ़ है इस टाइम पे, सेफ़ एंड सिक्योर एनर्जीज़ के अंदर रहिए, राइट। देन ये है फर्स्ट क्वार्टर मून, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, दैट्स रियली नाइस। आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए कहा गया है, फियर्स को रिलीज़ करने के लिए कहा गया है, बिकॉज आप अपने अचीवमेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और ये टाइम है जब अचीवमेंट्स के आप बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तब आपका टेस्ट लिया जाता है यूनिवर्स के थ्रू। एंड डेफिनेटली आपका कमिटमेंट इस टाइम पे टेस्ट हो रहा है, आपको इस टाइम पे अपना कमिटमेंट टेस्ट चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स के थ्रू चल रहा है, ये आपके पर्सन नहीं ले रहे हैं, ये यूनिवर्स ले रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप इस सारी चीज़ों से क्लियर हो जाते हैं दैन डेफिनेटली आपका लक आपकी साइड पर ही है, चीज़ें होंगी। देन यू हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, डेफिनेटली इस कनेक्शन में आगे चल के प्रॉस्पेरिटी है, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, ठीक है। यू कैन रिलाई ऑन दिस पॉजिटिव, ऑन योर पॉजिटिव एनर्जी, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर रिलाई कर सकते हैं। ओके सो पहला है लीप ऑफ फेथ, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का, बिलीव इन योरसेल्फ। देखिए मैंने कहा था आप अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर रिलाई कीजिए, यहाँ पे पहली लाइन है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए। लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुने। डू व्हाट गिव्स यू जॉय, वो कीजिए जो आपको खुशी देता हो, जो सच में आपको खुशी देता है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज आ रहा है कि आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड आने वाला है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लॉयल है आपकी ज़िंदगी में एंड वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस जोन से बाहर निकलने में या इस पर्सन से कॉन्टैक्ट करने में, ठीक है। ये कोई प्रोफेशनल पर्सन भी हो सकता है एंड ये कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है, फ्रेंड पर्सन भी हो सकता है, एनीवन, ठीक है। कोई भी इंसान हो सकता है या कोई भी एनर्जी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपको ये मदद करेगी, ठीक है। इवन कुछ लोगों के लिए एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स हो सकते हैं, आपके पेट एनिमल्स हो सकते हैं। आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग पेट एनिमल्स हो सकते हैं, देख लीजिए। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी हेल्प आपके लिए आएगी जो आपको इन पर्सन के से कॉन्टैक्ट करने में मदद करेगी। Wow, we have a sun card. I think so this is the best card and we should end up reading here only. The sun card है आर्कएंजल यूरियल का, लाइफ इज़ वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के पावर से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, आप अपनी इंस्पायरिंग सक्सेस ले सकते हैं। आपकी सक्सेस इंस्पायरिंग है, दूसरों को इंस्पायर करेगी एंड आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी सक्सेस से, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। लाइव सेशन अभी 15 अगस्त को हुआ है रात के 9 बजे, फिर होता रहेगा, ठीक है। कोई फिक्स डेट नहीं है उसकी, हो जाएगा दोबारा फिर कभी, मतलब हो जाएगा, ठीक है, कभी भी हो जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। कॉन्टैक्ट करने का 2 जरिए, ईमेल और व्हाट्सएप, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिए, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है। दैट्स ऑल, दैट्स इट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू, बाय।